नमः सिद्धेभ्य नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोहिषभसागणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ करोड़ मुनि राजा की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन हम सभी अपने ही मन के विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की महती अनुकंपा एवं उनके द्वारा प्रदत्त प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्राप्त करते हैं। और वही स्वाध्याय हमारे लिए आत्मकल्याण का पद दिखलाने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यकता बस अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और समीचीन विकल्प का सम्यक रूप से समाधान जब हमें आगम की परफेक्शन प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह कार्यकारी अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री से प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान आपके ही विकल्पों के साथ। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी असंपूर्ण रत्नत्रय का स्वरूप क्या है एवं यह बंध का कारण है या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आगम में आचार्य भगवंतों ने रत्नत्रय के स्वरूप को समझाते हुए 2 प्रकार के रत्नत्रय को समझाया है, एक समग्र रत्नत्रय और एक असमग्र रत्नत्रय। समग्र का अर्थ ही पूर्ण या पूर्णता की ओर हुआ करता है, जहाँ किंचित भी किसी भी प्रकार से शुभ राग की परिणति हुआ करती है। उस शुभ राग के परिणति के निमित्त से जो निर्बंधता का निर्जरा का कारण बनने वाला जो रत्नत्रय है वह क्वचित कदाचित उस शुभ राग के निमित्त से वह असमग्र होने के कारण से बंध का भी कारण बनता है। इसलिए ये विशेष रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है कि जो ये असंपूर्ण या असमग्र चारित्र असमग्र रत्नत्रय है, इसके कारण से जीव नियम से कर्मों के आश्रव बंध को प्राप्त करता है, क्योंकि वहाँ पर जीव उस राग की दशा में होता है और जहाँ राग की स्थिति होती है वहाँ नियम से ही जीव को आश्रव बंध हुआ करता है। भले ही वह राग शुभ रूप है, पर शुभ राग के निमित्त से भी जीव वहाँ कर्मों के आश्रव बंध को प्राप्त करता है। भले ही कोई अशुभ राग या अशुभ कर्मों का आश्रव उस असमग्र चारित्र असमग्र रत्नत्रय असंपूर्ण रत्नत्रय के निमित्त से नहीं होता, पर वहाँ जो रत्नत्रय को प्राप्त करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करते हैं, उनका जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्तों के प्रति या
अपने शुभ क्रियाओं के प्रति, सच्चे देवशास गुरु के प्रति जो शुभ राग, शुभ परिणति देखने में आती है, यह शुभ राग, यह शुभ परिणति नियम से उनके लिए शुभ बंद कराने के लिए ही कार्यकारी निमित्त बनती है। ये असंपूर्णता मात्र और मात्र जो शुभ राग वहाँ उत्पन्न हो रहा है उसके ही कारण से है। किसी भी प्रकार से यहाँ अशुभ राग या द्वेष आदि की कोई भी भावना नहीं होती। मात्र जो वीतरागता पूर्ण प्रकट होनी चाहिए थी, वह वीतरागता पूर्ण ना प्रकट होने के कारण से वह असमग्र ज्ञान दर्शन चारित्र के रूप से जो असंपूर्ण रत्नत्रय हुआ करता है, उसी के कारण से ये शुभ राग और शुभ बंध भी जीव वहाँ पर रत्नत्रय के सन्निधि सानिध्य के साथ भी राग का अंश होने के कारण करता है। पर ये भी समझे कि रत्नत्रय किसी भी प्रकार से बंध का कारण नहीं है। एनान सेनान बंध राग अस्ति, तेनान सेनान बंधनम अस्ति। इस प्रकार से आचार्य अमृतचंद स्वामी अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में कहते हैं कि जितने अंशों में राग है उतने अंशों में ही बंध है, जितने अंशों में सम्यक्त है, जितने अंशों में ज्ञान है, जितने अंशों में चारित्र है, वहाँ बंध बिल्कुल भी नहीं है। पर जहाँ जितने अंशों में वह राग की परिणति बीच बीच में आती है, जिसके कारण से असमग्रता या असंपूर्णता रत्नत्रय में प्रकट होती है, उसी के कारण से जीव आश्रव बंध को प्राप्त करता है, रत्नत्रय के नहीं अपितु रत्नत्रय के साथ जो उसे असंपूर्ण कर रहा है, असमग्र कर रहा है, ऐसे राग के कारण से वह आश्रव बंध को भी प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अचल बढ़ जाते हरदा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान आदिनाथ के पहले भी धर्म तो था ही, फिर किसी को ज्ञान क्यों नहीं हुआ कि आहार कैसे देना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अलंघ शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु दया विस्तृत कार्यलिंग अनीश्वरम जंतुरहं क्रियाता सहत कार्यश्व साध्यवाद। इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि जो भवितव्यता है वह अलंघनीय है। कोई कितना ही पुरुषार्थ करे, कोई कितना ही समझाने का प्रयास करे, पर ये परम सत्य है, जीव की जैसी भवितव्यता है पूर्व कर्म के नियोग के निमित्त से, वह किसी के द्वारा भी नहीं टाली जा सकती। ये सत्य है कि धर्म था, धर्मात्मा थे, धर्मात्मा और धर्म ही नहीं, साक्षात स्वधर्म जैसे अवधि ज्ञानी जीव भी वहाँ पर थे, जिन्होंने भगवान आदिनाथ का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि भी मनाने का पुरुषार्थ किया था। पर जब विधि का विधान हुआ करता है, बिल्कुल उस विधि के विधान के अनुसार ही जीव उन कार्यों को प्राप्त करता है या उनके जीवन में वैसे ही कार्य घटित होते। और ऐसे तीव्र अंतराय कर्म का उदय आदिनाथ भगवान के साथ घटित हुआ था, जिसके कारण से वे 6 महीने तक मुद्रा लगाते हुए घूमते रहे, पर उनको विधि नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि विधि है तो ही विधि मिलती है, अन्यथा नहीं। विधि का अर्थ भाग्य होता है, भवितव्यता होती है। जैसे भाग्य और भवितव्यता होती है, वैसे ही जीव के साथ वह आने वाले समय के लिए या वर्तमान के लिए भी उनके जीवन में बहुत सारे कार्य होते। भगवान आदिनाथ के भगवान आदिनाथ के विषय में जो किंवदंती या कथानक सामान्य रूप से प्राप्त होता है कि उन्होंने जो मुसीका लगवाया था, उसके कारण से जो उन्हें अंतराय का आश्रयबंध हुआ था, ये जो किंवदंती या ये कथाएं प्राप्त होती है, उसके निमित्त से ही वह 6 महीने तक मुद्रा लगाकर नगर नगर में आहार के लिए जाने के बाद भी, धर्मात्मा होने के बाद भी, स्वधर्म जैसे अवधि ज्ञानी जीव होने के बाद भी इतनी तीव्रता से उनका कर्म का उदय चल रहा था कि जिस पर किसी का भी पुरुषार्थ, किसी का भी विवेक, किसी का भी ज्ञान वहाँ पर काम नहीं आता। जब कर्म का
तीव्र उदय होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का, तो तीव्र उदय में कभी भी किसी का भी कोई पुरुषार्थ काम नहीं आता, किसी की बुद्धि, किसी का विवेक, किसी का ज्ञान उस समय पे काम नहीं आता। जैसे नदी का बहुत तीव्र बहाव है तो उस तीव्र बहाव में भी कोई तैर नहीं सकता। जब वह प्रवाह कुछ अंशों में कम होता है, सामान्य होता है, तभी जीव का तैरने का पुरुषार्थ होता है। बिल्कुल ऐसा ही जब तीव्र कर्म का उदय आता है तब किसी का भी कोई भी पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। ऐसा ही नियोग जीव ने प्राप्त किया होता है जो कि उदय में समय समय पर आता रहता है। यही कारण था कि वहाँ धर्म, धर्मात्मा, अवधि ज्ञानी आदि सब कुछ बहिरंग निमित्त होने पर भी उस समय जीव का वह तात्कालिक उपादान आहार ग्रहण करने का नहीं था। तीव्र अंतराय कर्म का उदय जीव का आदिनाथ भगवान का चल रहा था। इस कारण से सब कुछ होने पर भी उनको विधि नहीं मिली। वह पड़घान की विधि ही कोई जान नहीं पाया। जैसे ही वह काल लब्धि आए, निमित्त मिले, वह जो राजा श्रेयांश और सोम के माध्यम से वह आहार की विधि पूर्व भव के संस्कारों के निमित्त से, जाति स्मरण आदि के निमित्त से जैसे ही ज्ञात हुई, पड़घान हो गया, क्योंकि काल लब्धि और वह जो कर्म का उदय का काल चल रहा था वह समाप्त हुआ और सब नियोग पुनः एकत्रित होते हुए कार्य की सिद्धि हुई। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सगुन पाटनी, हरदा, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारम्बार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, अभिषेक पाठ व शांति धारा का वाचन घर में करने से कोई दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कायदे से तो अभिषेक पाठ, शांति धारा जो हुआ करती है वह मंदिर जी, चैत्यालय जी आदि में ही करने योग्य हुआ करती है, क्योंकि बिना क्रियाओं का मात्र वचनों से प्रयोग करना, इसका कोई अर्थ, कोई सेंस नहीं हुआ करता। जैसे कोई अभिषेक कर ही नहीं रहा है, शांति धारा कर ही नहीं रहा है, पर फिर भी उसका पाठ चल रहा है, तो उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि बिना किसी प्रयोजन, बिना किसी कार्य के आप उसका पाठ नहीं कर सकते हैं। माना कि घर की वर्गणाएं ठीक करने के लिए या भावों की विशुद्धि बनाने के लिए कुछ विषमता के कारण मंदिर जीव नहीं पहुंच रहा है, ऐसे समय पर वह घर में अभिषेक पाठ, शांति धारा आदि का उच्चारण कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं। पर ये विशेष ध्यान रखें कि जब ये अभिषेक पाठ और शांति धारा आदि का उच्चारण हो रहा है तो घर में कितनी शुद्धि, आपकी कितनी शुद्धि है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इनकी शुद्धि कितने अंशों में है, ये समझते हुए ही आपको इसका उच्चारण आदि करने की आवश्यकता है। जैसे नहाए धोए बिना या आपके वस्त्रों की शुद्धि नहीं है, शरीर की शुद्धि नहीं है, क्षेत्र की शुद्धि नहीं है, क्योंकि अक्सर घर में इतनी शुद्धि होना संभव नहीं होता। और ऐसे अशुद्ध काल में, अशुद्ध क्षेत्र में, अशुद्ध वस्त्रों के साथ अगर उच्चारण किया है तो वहाँ आपको पुण्य की जगह अवश्य ही पाप लगे। इसलिए अगर करना भी है तो आपको इतना विवेक रखने की आवश्यकता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन सब की शुद्धि हो तो ही आपको इनका पाठ, उच्चारण आदि करने की आवश्यकता है। अन्यथा किसी भी प्रकार से आपने विपरीत अवस्था में, विपरीत प्रकार से किया गया वह आपका इन पाठों का उच्चारण आपके लिए पुण्य की जगह पाप ही, दोष ही देने के लिए निमित्त बन सकते हैं। इसलिए ये विवेकपूर्वक ध्यान रखें कि पाठ, उच्चारण आदि करने में कोई भी दोष नहीं है। जैसे अन्य स्त्रोत, मंत्र आदि का उच्चारण घर में किया जा सकता है, ऐसे शांति धारा के मंत्रों का भी और अभिषेक पाठ आदि का भी उच्चारण किया जा सकता है। पर ये शुद्धि का ध्यान रखते हुए ही करेंगे तो ही आपको निर्दोष रूप से पुण्य लगेगा, अन्यथा पुण्य की जगह पाप भी प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शकुंतला जैन, खातेगांव, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, श्री राम लक्ष्मण के प्रेम की परीक्षा करने के लिए, भाई के प्रेम की परीक्षा करने के लिए देवों ने लक्ष्मण के सामने जाकर बोला
कि श्री राम की मृत्यु हो गई है, और इतना सुनते ही उनके प्राण निकल गए, तो क्या ऐसा करने से उन देवों को पाप नहीं लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव चाहे हंसी मजाक में कोई कार्य करे या सही सही में करे, उसका जो अंजाम या उसका जो फल कर्म के आश्रय बंध के निमित्त से होता है, वह सभी जीव के लिए एक समान होता है। मतलब कोई जीव मजाक करने के लिए, किसी की परीक्षा करने के लिए या बिना सोचे समझे भी अग्नि में हाथ डालता है तो उसका भी हाथ जलता है, और जो सोच के डालता है उसका भी हाथ जलता है। बिल्कुल इसी प्रकार से कर्म व्यवस्था को जीवों को समझने की आवश्यकता है कि चाहे हंसी मजाक में या किसी अन्य प्रयोजन से भी जीव क्यों ना किसी की मृत्यु के लिए निमित्त बने, वह नियम से वहाँ उनका अगर प्रमाद है तो वह हिंसा के आश्रयबंध को, हिंसा के दोषों को, हिंसा रूपी पाप को अवश्य ही प्राप्त करता। जैसे रामायण के कथानक में जो ये कथा प्राप्त होती है, पद्म पुराण में भी आचार्य भगवंत इसको स्पष्ट करते हुए समझाते हैं कि देवलोग मात्र सगे भाइयों की प्रेम की परीक्षा करने के लिए झूठ बोलकर उस लक्ष्मण के सामने राम के मृत्यु का ढोंग करते हैं या वार्ता सुनाते हैं। मात्र इतना सुनते ही जो लक्ष्मण की मृत्यु हुई थी, वहाँ पर वह मृत्यु के लिए भले ही प्रत्यक्ष नहीं हो पर परोक्ष रूप से निमित्त बने थे। उस निमित्त बनने के कारण से उनको भी उस जीव की हिंसा का दोष अवश्य ही लगा। भले ही कुछ समय बाद तुरंत ही उनको पश्चाताप हुआ कि हमने ऐसा क्यों क्या करना नहीं चाहिए था, पर उस समय पर उन्होंने ऐसा कार्य किया और उनके ऐसे विपरीत कार्य करने के कारण से उनको नियम से कर्मों का आश्रयबंध हुआ, और वो भी हिंसा रूपी पापों का ही आश्रयबंध हुआ। भले ही उन्होंने किसी प्रकार से उनको हिंसा करने का अभिप्राय नहीं था, पर अभिप्राय नहीं होने पर भी प्रमाद था, और प्रमाद के निमित्त से ही हिंसा होती है। ऐसा उमा स्वामी भगवान का सूत्र, तत्वाद सूत्र के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। क्योंकि प्रमाद अविवेक पूर्वक होता है, और जहाँ अविवेक प्रमाद रहता है वहाँ नियम से हिंसा को ही जीव प्राप्त करता है। और देवों ने जो चाहे मजाक में या परीक्षा के रूप में जो लक्ष्मण को राम की मृत्यु का समाचार सुनाया था, उसके निमित्त से कृतकारी तन्मोदना परोक्ष रूप से उन देवों को भी हिंसा का पाप का दोष अवश्य ही लगा था। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती जीवनमाला गंगवाल, खातेगांव, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारम्बार नमस्ते निवेदन करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि किसी का शूद्र जल का त्याग हो और कोई मृत्यु भोज आदि उसे झूठ बोलकर खिला दे, तो उस वस्तु का ग्रहण करने का उसे दोष लगेगा या नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। व्यक्ति को नियम अपने स्वयं के विवेक और स्वयं के शक्ति के अनुसार लेने की आवश्यकता है। अगर स्वयं का विवेक, स्वयं की शक्ति व्यक्ति के पास नहीं है तो वह छोटा बड़ा कैसा ही नियम ले, उसमें लगने वाले उन दोषों का पूर्ण रूप से वह महान पापरूपी भागों को प्राप्त करने वाला हुआ। इसलिए अगर शूद्र जल आदि किसी का त्याग आपने या किसी व्यक्ति ने किया है, तो उसे बुद्धिपूर्वक आपको सोच समझकर ही उन सामग्रियों को ग्रहण करना होगा। सामने वाला तो भले ही झूठ बोले, कैसे क्या बोले, पर आपको अगर उस वस्तु के विषय में बोध नहीं है, माना कि जिस वस्तु में क्षुद्र जल की संभावना आपको लग रही है, तो आपको उस सामग्री को ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। झूठ बोलने वाले को तो झूठ बोलने का पाप लगेगा ही लगेगा, पर आपने बिना सोचे समझे, बिना विवेक के और बिना उसकी परीक्षा किए जो ग्रहण किया है भोजन को, सामग्री को, उसके निमित्त से आपको भी बिल्कुल पाप लगेगा। किसी भी प्रकार से इसमें रियायत नहीं है कि उसने झूठ बोला था, हम नहीं जानते थे। जान के करे या अनजाने में करे, जीव को
पाप तो अवश्य ही लगता है, जान के करने से बहुत अधिक लगता है और अनजाने में करने से कुछ अंशों में कम लगता है। पर यह परम सत्य है कि आपको किसी ने झूठ बोलकर क्षुद्र जल का त्याग होने पर भी कुछ ऐसी सामग्री खिलाई है या आपने किसी को ऐसे सामग्री के लिए अनुमोदना भी की है तो नियम से आपको दोष लगेगा। माना कि आपका क्षुद्र जल ग्रहण करने का त्याग है और आपको किसी अन्य कारण से किसी दूसरे को खिलाने पड़ा जो क्षुद्र जल से बना हुआ या आपके नियम के विपरीत है, तो वहाँ पर कृतकारित अनुमोदना से आपको भी आपके नियम टूटने का दोष अवश्य ही लग सकता है। क्योंकि मात्र स्वयं ग्रहण करना इतना ही पाप का निमित्त नहीं है, अपितु जो ग्रहण कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करने से या उनके लिए उस सामग्री को प्रदान करने से आपको नियम से क्षुद्र जल ग्रहण करने का ही दोष लगेगा। इसलिए विवेकपूर्वक आप अपने स्वयं के नियमों का पालन करने का पुरुषार्थ करें। झूठ बोलकर किसी भी प्रकार से अगर किसी ने क्षुद्र जल आपको चलाया है या दूसरे को आपको देने का कभी मौका आ रहा है तो उसके निमित्त से आपको आपके नियमों में, आपके व्रतों में दोष ही लगता है। ऐसा कार्य आप विवेकपूर्वक टालने का प्रयास करें तो ही आप इन सबसे पापों से बचने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। अन्यथा वहाँ पर आपको इतना बड़ा नियम और इतना अच्छा नियम लेने के बाद भी कहीं न कहीं पुण्य की जगह पाप और दोष लगने के कारण से आपका नियम टूट सकता है। और आचार्य भगवंतों ने कहा है व्रतभंगी महाभंगी। जहाँ जीव अपने व्रतों को, नियमों को तोड़ता है, उससे बहुत बड़ा दोष करने वाला, विपरीत कार्य करने वाला अन्य कोई भी नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रियंका जैन हरदा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी इस बार रवि व्रत 12 हैं, वैसे तो 9 होते हैं, तो इस वर्ष किस प्रकार से हमें उन व्रतों को करना चाहिए, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। जो व्रत और उन व्रतों के निमित्त से उपवास, एकासन आदि की संख्या आगम में बताई है, बिल्कुल उसी प्रकार से उन्हीं विधि से ही जीवों को उन व्रतों को करने की आवश्यकता है। कुछ अधिक मास या कुछ अन्य कारणों से माना कि संख्या कम अधिक हो रही है तो उसको भी विधि के अनुसार ही करने की आवश्यकता है। जैसे कई बार पर्युषण पर्वों में भी आपने देखा होगा कि कभी 9 दिन के पर्व आते हैं, कभी 11 दिन के पर्व आते हैं। तो 9 दिन के भले ही आए पर 10 दिन उसे पूर्ण विधिवत किया ही जाता है। पर 11 दिन का भी है तो वह 10 दिन का नहीं अपितु अधिक होने से वह 11 दिन का ही किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही वह जो रविव्रत आदि के निमित्त से 9 रविवार मात्र होते हैं, अगर किसी अधिक मास आदि के कारण से वह व्रतों की संख्या या दिनों की संख्या, वार की संख्या अधिक आ रही है तो आपको उन पूरे दिनों के यानी इस वर्ष जो 12 रविवार आ रहे हैं व्रतों के निमित्त से, उन 12 दिनों में, 12 रविवार में उन व्रतों को करने की आवश्यकता है। क्योंकि वह अधिक संख्या में होने से जितनी संख्या उन दिनों की आ रही है तिथिवार आदि के निमित्त से, उनकी पूर्ण रूप से आपको पूर्णता करना आवश्यक है। इसलिए इस वर्ष मात्र 9 नहीं अपितु 12 रविवार के माध्यम से ही आप अपने रविव्रत को पूर्ण करने का प्रयास करें। 9 करने में भले ही दोष नहीं है पर अधिक दिन होने के कारण से इस वर्ष 12 रविवार को करते हुए ही आपको अपने रविव्रत को संपूर्ण करने की आवश्यकता है। अन्यथा कम होने का या बीच में खंडित होने का दोष भी लग सकता है। इसलिए विवेकपूर्वक आप 12 दिन ही उन एकासन, उपवास आदि के माध्यम से अपने रविव्रत को पूर्ण करने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सभी को जय जिनेंद्र। हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवॉच के माध्यम से प्रसारित होता है। यूट्यूब चैनल सुप्रवॉच अब हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यूट्यूब ऐप है। यूट्यूब पे आपको सुप्रवॉच, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, इस नाम से आपको यूट्यूब में सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि
जो ये जो कार्यक्रम है उसके नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के माध्यम से मिल सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुनीषी यहाँ उपस्थित है तो हम हमारे विकल्प मुनीषी तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा आप अपने विकल्प आप घर बैठे भी मुनीषी तक पहुँचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप का नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8707548811। मैं नंबर रिपीट करता हूँ 8707548811। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हमें भेज सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी के माध्यम से भी मुनीषी के विकल्प हम मुनीषी तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से मुनीषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनीषी के प्रवचन का लाभ ठीक शाम को 7:40 पे जिनेवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।